ओके, सो कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग डोज ट्रेनिंग? सभी मेंबर्स की कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। ओके, सो आज हमारा डे 15 है एंड डे 15 मीन्स कि आपने 15 डेज कंप्लीट कर लिए मॉर्निंग डोज सेशन के। एंड इस कंसिस्टेंसी के बाद आपके अंदर कुछ चेंजिंग्स आनी चाहिए एंड वो चेंजिंग्स मैं नोटिस भी करूं। ओके, तो अब आज ये पूरे की पूरी मेंटोरशिप जो डे 1 से ले रहे हैं उनके लिए तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके लिए चलती रहेगी जो डे 4th 5th 7th 10th से ज्वाइन हुए थे। उनके लिए ये ऑनवर्ड चलती रहेगी। उनके लिए 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ही खत्म होंगे जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा इसको। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक हमारे 15 के 15 टॉपिक्स के ऊपर भारी रहने वाला है। मतलब जो आज से पहले हमने 14 टॉपिक्स के ऊपर सेशन कंडक्ट किया, ठीक है, जिसमें सब डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे थे। कि कोई टॉपिक आ रहा था कि आप बिलीफ सिस्टम के ऊपर चल सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, ठीक है, आप चैलेंजेस को फेस करने वाले होने चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी को आपने ब्रेक नहीं करना है। ये सब चीजें हम पहले सीख रहे थे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस तरीके का है कि हम सब उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। हम सभी मेंबर्स ना वो चीज करते हैं, वो काम करते हैं, एंड दैट इज मिस्टेक। सब मिस्टेक्स करते हैं ना, सब कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है, एंड जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, बट वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें, लेकिन हम कैसे अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनको छोड़ सकते हैं, एंड कैसे पता लगे कि दिस इज अवर मिस्टेक और नॉट, आज का हमारा ये टॉपिक है। सो द डिजाइन ऑफ माई लाइफ एक ऐसा पूरे का पूरा कोर्स था जिसके अंदर आपने खुद को अज्यूम किया, खुद को इमेजिन किया, ठीक है, एक पर्सन के तौर पे, एंड आपने वो सब चीजें जो टॉपिक्स के तौर पे पढ़ाई गई, बताई गई, आपने उसके अंदर इंप्लीमेंट की एंड देखी। जो चीजें आपको दिख रही थी कि ये चेंज होने वाली हैं, वो आपने चेंज भी की। तो ये द डिजाइन ऑफ माई लाइफ इस कोर्स के अंदर ये जो लास्ट पॉइंट था जिसके अंदर आता है मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक्स, ये जो पॉइंट है ये हम सब करते हैं। अ लॉट ऑफ मेंबर्स हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। जैसे हो सकता है कि आपने कुछ और भी मिस्टेक्स की हो, जैसे मॉर्निंग डोज सेशन को आपने सुबह मॉर्निंग में ही लेना है, बट आप उसको रिकॉर्डिंग में ले रहे हो, ठीक है, दैट इज मिस्टेक। कि आप सीख नहीं रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो, एंड आप कंटिन्यूसली एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो। कहते हैं एक मिस्टेक मिस्टेक तब बनती है जब आप उसको 2 दफा रिपीट करते हैं। जब आप उसको 2 दफा रिपीट करते हैं, फर्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं है, फर्स्ट टाइम वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग हो सकती है, या आपकी एक्टिविटी हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। फर्स्ट टाइम वो जस्ट यही होगा। सेकेंड टाइम अगर आप उसी को रिपीट करें, इफ यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक ट्वाइस, सेकेंड टाइम, ठीक है, तो देन वो एक्चुअली मिस्टेक कहलाएगी। सो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों से सीखना है। तो हम कैसे अज्यूम करें कि हम कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास नोटबुक है, ठीक है, यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन। आप अभी अपने मिस्टेक्स लिखो कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो जो आपको खुद पता लगता है कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं अपने वर्किंग के ऊपर। जैसे कोई भी आप वर्किंग कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि आप किन किन चीजों में मिस्टेक कर रहे हो, सबसे पहले आप वो मेंशन करो। यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में आप वो मेंशन करो। ओके, सो आपने अपनी मिस्टेक्स लिख ली। मैं आपको 10 10 सेकेंड्स का और टाइम दे देती हूँ, अपनी मिस्टेक्स लिखें। ओके, अभी तक सोच रहे हैं, जल्दी से लिखें, हरी अब। जो भी जिस भी चीज में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जो भी चीज आप कर नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं बट वो करते नहीं है, ठीक है, वो भी एक मिस्टेक ही होती है। सो हरी अब जल्दी से लिखें।
ओके, होपफुली कि आप मेंशन कर चुके होगे आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं। एक्चुअल में हम ना इसको एनालाइज करते हैं। ओके, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में मिस्टेक होता क्या है। ये मिस्टेक्स वो चीज होती है जो हम फेक प्रोमिसेस करते हैं खुद के साथ, दैट इज बेसिकली मिस्टेक। ठीक है, दैट इज बेसिकली मिस्टेक। एक्चुअल में हम खुद के साथ ही ना कुछ फेक प्रोमिसेस कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है कि हर इंसान खुद के साथ कुछ फेक प्रोमिसेस करता है। जैसे आपने खुद के साथ एक प्रॉमिस किया, एंड वो प्रॉमिस था कि आप डिग्री बेसिस पे सुबह जल्दी उठोगे, उठकर सेशन अटेंड करोगे, एंड स्टार्टिंग से लेके अभी तक यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा मेंबर्स ने स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था, मोर देन 500%, मोर देन 400, बट राइट नाउ बहुत कम रेशियो है। ठीक है, सो उन्होंने खुद के साथ प्रॉमिस तो किया कि वो लेंगे, बट वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी मिस्टेक की, कि ये इट्स योर मिस्टेक, इट्स योर फॉल्ट कि आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। दो चीजें होती हैं, या तो आप यहां से सोच रहे हो या तो आप यहां से सोच रहे हो, या तो यहां से सोच रहे हो या यहां से सोच रहे हो। अगर आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में यहां से सोच रहे हो ना, कि आप खुद को टफ टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप खुद को चेंज तो करना चाहते हो, रीबिल्ड करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बट स्टिल आप दिल से खुद के बारे में सोचते हो। ठीक है, आप इमोशनली खुद के बारे में सोचते हो, तो आप एक्चुअल में ये भी एक मिस्टेक कर रहे हो। एक्चुअली ये भी एक मिस्टेक है कि जैसे आपने डिसाइड किया कि दैट आई हैव टू क्वालिफाई 10 सीसीज टारगेट। ठीक है, मुझे 10 सीसीज टारगेट करना है। अब आप कर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप ही के बरक्स कुछ लोगों ने करके दिखा दिया। आपने नहीं करके दिखाया, बट आप ही के बरक्स कुछ लोगों ने कर दिखा दिया। सो मिस्टेक फिर किसके अंदर निकली? फिर ये किसकी मिस्टेक हुई? आपकी कि उनकी? आपकी मिस्टेक हुई कि आपने कर नहीं दिखाया, आप नहीं कर सके, या उनकी मिस्टेक हुई कि उन्होंने कर दिखा दिया? डेफिनेटली इट्स योर फॉल्ट, योर मिस्टेक। कहीं पे लर्निंग में कमी है, कहीं पे कुछ भी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो जो आपने डिसाइड किया था एंड जो आपने खुद के साथ प्रॉमिस किया था। सो आपको यहां से नहीं सोचना है आपको ज्यादा से ज्यादा क्या काम करने हैं। मैं आपको जस्ट कुछ चीजें दिखवाती हूँ। सबसे पहले तो फाइंड योर मिस्टेक, एनालाइज योर मिस्टेक। ये चीज लिख सकते हैं आप। आज आपने ये काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज करना है दैट व्हाट इज योर एक्चुअल मिस्टेक। आप में लर्निंग की कमी है, आप टाइम कम दे रहे हो, ठीक है, आप कॉलिंग के ऊपर टाइम कम दे रहे हो, या आप ऑब्जेक्शन ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हो बट एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्शन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो, और चाहते हो कि आप रिजल्ट अच्छा लो बट स्टिल आप लर्निंग भी नहीं कर रहे हो, दैट इज योर मिस्टेक, दैट इज योर मिस्टेक। अगर आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि वो आपसे फेस टू फेस बात करे या फिर आपसे अच्छी डीलिंग हो जाए उसकी, एंड आप उसको कंफर्ट फील नहीं करवा पा रहे हो खुद के साथ, तो वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ जाकर ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कि अब एक दुकानदार है एंड वो कपड़े बेच रहा है, तो किसी ने कपड़े खरीदने हैं तो वहीं से आकर क्यों खरीदे? तो उसको उसका इखलाक अच्छा लगेगा, उसको उसकी बताने का तरीका, क्वालिटी क्या है, किस तरीके की है, वो अच्छा लगेगा तो वो उससे खरीदेगा। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उससे खरीदेगा नहीं? खरीदेगा। मिल तो उसको वो चीज हजारों जगह से जाएगी, तो वो कहीं और से जाके खरीदेगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, दैट कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में भी, ठीक है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में भी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, कौन सी मिस्टेक्स है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो या अपनी वर्किंग में कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपने एनालाइज करना है, फाइंड योर मिस्टेक या फिर एनालाइज योर मिस्टेक। उसके बाद आपने खुद ही से ना उसका एक फीडबैक लेना है। फीडबैक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने खुद ही से अपनी उस मिस्टेक का ना फीडबैक लेना है, दैट समहाउ आप 2 घंटे काम कर रहे हो, एक्चुअल में आपको 4 घंटे काम करना है, ठीक है, बट आप 2 घंटे टाइम दे रहे हो, या आपके प्रोस्पेक्ट को आपसे बात करनी है एंड आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए बट आप उतने डिटेल से उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, तो उसी जगह पे खुद को रख कर देखें, उसी जगह पे खुद को रख कर देखें एंड खुद से फीडबैक मांगे, खुद से फीडबैक लें कि लाइक अगर ऐसा, चलो हम एक लाइफ में भी बात कर लेते हैं, आपकी खुद की लाइफ है, तो आप अपनी लाइफ के ऊपर किसी पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो, किसी के साथ भी, लाइक आपके बहन भाई का रिलेशन हो सकता है, फादर मदर का हो सकता है,
ठीक है, या आपका खुद का कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, तो आप कुछ चीजें एनालाइज कर रहे हो कि बुरी हो रही हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, एंड आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मिस्टेक एनालाइज करोगे, मेरी है या उसकी, जिसकी भी है। पहली बात तो हम अपनी मिस्टेक एनालाइज नहीं करते, ठीक है। आपने खुद की मिस्टेक एनालाइज कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, खुद ही से फीडबैक लेना है, खुद ही से फीडबैक लेना है कि अगर ये चीज मेरे साथ हो रही होती, ठीक है, तो मेरा क्या रिएक्शन होता, तो मेरा क्या बिहेवियर होता, तो मेरी क्या प्रोग्रेस होती इस चीज को लेकर, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज गेट फीडबैक, गेट योर फीडबैक। आपने खुद का खुद ही को उस जगह पे रखकर एक फीडबैक लेना है, ओके। सबसे पहले एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपने फीडबैक लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लेसन, वही वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना, फिर आपने आपको खुद ब खुद आपने जो फीडबैक खुद को ही दे दिया, तो आपको खुद एक लेसन मिल जाएगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, अगर मैं इसकी जगह पर होता या होती तो मैं नहीं ज्वाइन करती, या मैं इतना पॉजिटिव खुद भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। सो आपको एक लेसन मिल गया कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आपको, आपने एक लेसन अपना फाइंड कर लिया। उसके बाद आपका क्या काम होगा, अपने उस लेसन को, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, वो अपने दूसरों तक पहुंचाना है। ये इट्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट इंक्लूडिंग इन योर वर्क, बट इट्स योर ड्यूटी। मैं ये चीज बोल रही हूँ, कैसे ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने कोई भी चीज की बट गलत की, तो ऐसे आप नहीं, हजारों लोग और भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज को एनालाइज कर लिया, अपनी मिस्टेक को फाइंड कर लिया, तो नाउ इट्स बिकम योर ड्यूटी कि आपने जो लेसन गेन किया, जो सीखा, जो लर्निंग की, तो आप एक प्लानिंग करो, एंड उस प्लानिंग के तौर पे आप वही लेसन लोगों तक पहुंचाओ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे सेल्स की जाती है, या ऐसा नहीं होता है, ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते, ऐसे निभाए जाते हैं। आप इस लेसन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। ये दैट्स आवर फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने एक प्लान बनाना है कि वही लेसन खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, जो सीख लिया वो खुद के ऊपर ऑटोमेटिकली, वैसे फोर्थ पॉइंट यही बन जाता है, ऑटोमेटिकली वही जो चीज आपने सीखी वो खुद के ऊपर पहले इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरों को सिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरों में भी ताकि चेंजिंग आने लग जाए, ताकि वो लोग भी यही प्रॉब्लम दोबारा दोबारा फेस ना करें, ठीक है। एंड कीप हैव अ लर्निंग माइंडसेट, और आपका हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम कैसे, कि ऐसा ना हो कि आपकी मिस्टेक्स ओवरकम हो रही हैं, आप खुद को ओवरकम करें अपनी मिस्टेक्स से, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग करें। हम समटाइम्स सोच रहे होते हैं कि दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वी आर एक्चुअल नॉट, ठीक है। हम असल में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ की बजाय ना समटाइम यहाँ से सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके यहाँ से सोचो, ठीक है, कि एक पर्सन के साथ आप वही चीजें रिपीट कर रहे हो लॉजिकली, बिकॉज इसको बोलते हैं लॉजिकली, तो आप लॉजिकली ये चीज सोचना शुरू कर दो कि यही चीज आपके साथ होने लग जाए तो क्या आपका रिएक्शन होगा अच्छा। अगर तो आपका रिएक्शन अच्छा होगा, देन यू आर द गुड पर्सन, ठीक है। एंड आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो, वो आपकी मिस्टेक है ही नहीं। तो खुद को एनालाइज करना सीखो, ठीक है, खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करना सीखो। कभी भी खुद की मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। कहते हैं कि हर कोई मिस्टेक करता है, ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक्स नहीं करता, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, लेकिन असल पर्सन वो डाउनफॉल में जाता है जो अपनी एक गलती को दोबारा से रिपीट करे। तो आपको अपनी एक मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, ताकि वो मिस्टेक आपकी दोबारा आए ना आपके सामने, ठीक है। एंड आपने उसके ऊपर फिर वर्किंग करनी है, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। आप इस चीज को ओवरकम करके जब आगे आओगे, तो आप डेफिनेटली क्या होगे, सक्सेसफुल होगे इस चीज के अंदर, एंड बेटर फील करोगे, ओके। मेरी वही सारी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, वो ये कि जैसे हम खुश है, ठीक है, अब अगर हमें फील हो रहा है कि दैट वी आर हैप्पी, तो हमें इन्वायरमेंट भी अच्छा लगने लग जाएगा, एंड हमें लोग भी अच्छे लगने लग जाएंगे, जो हमारे साथ बैठे हैं हम उनके साथ इंजॉय करने लग जाएंगे। बट अगर अगर हम खुद ही बेटर फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, लाइक सैड फील कर रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, इन्वायरमेंट, फैमिली, कुछ भी, अगर उन्होंने कोई मजाक भी किया तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीसफुली उस चीज को डील करना है। बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि हम खुद को बेटर फील नहीं करवा पा रहे होते, ठीक है, हमें कुछ चीजें हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है, डाइवर्ट हो रही होती है वो चीजें, बार 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 मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, बट एक्चुअल में ये नहीं हुआ, एक्चुअल में ये नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज आपके माइंड में आ रही होती है, बट हमेशा वो नहीं होता जिस तरीके से हमने सोचा होता है, ठीक है। स्टे हैप्पी, यस, ठीक है, खुश रहें, ठीक है, उस चीज को लेके, ताकि आप एटलीस्ट अपने उन मोमेंट्स को तो एंजॉय कर पाए। बाकी ये कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्क उस चीज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपका टाइम उस चीज में वेस्ट हो रहा है, हाँ, उस चीज को आप ओवरकम करने के लिए आप कर सकते हो वर्किंग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिहेवियर ही पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो आपने अपने बिहेवियर को पॉजिटिव जरूर रखना है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ कामयाब होने की ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, एंड सम टाइम ना हमारी लाइफ के अंदर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं ना, लाइक एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट होता है जब हम अपनी मिस्टेक से सीख जाते हैं, एंड हमें इतना पता लग जाता है कि हमें ग्रोथ लेनी है, और जब हम उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वर्किंग करने के बाद हमें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है एक पर्सन की जो पेट्रोल पंप में काम करता था, पेट्रोल पंप में काम करता था, तो वो वहां की ना सफाई करता था। अब वैसे ये दो लोगों की एग्जांपल है, ठीक है, दो लोगों की है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, ठीक है, पहलू, एंड आप खुद को पॉजिटिव में रखोगे तो बेस्ट है, नेगेटिव में रखोगे तो उस चीज से निकलोगे कैसे, ये चीज आपने मुझे बतानी है, अगर आप खुद को नेगेटिव वे में रख रहे हो तो, ओके, बिकॉज निकलना तो है अपने उस सिचुएशन से, तो कैसे निकलोगे, ठीक है, वो बताना है आपने मुझे। तो एक पेट्रोल पंप की एग्जांपल है, एक पर्सन था और उसको गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा उसको गाड़ियां पसंद थी। तो एक बार क्या हुआ, एक पर्सन आए बहुत शानदार गाड़ी के अंदर, ठीक है, बहुत खूबसूरत गाड़ी में एक वहां पर पर्सन आए। तो वो जो पेट्रोल डालने वाला पर्सन था, बच्चा था, ठीक है, वो एक्चुअल में बच्चा था, 17-18 ईयर उसकी एज थी। तो वो गाड़ी को बहुत गौर से देख रहा था। तो जब वो गाड़ी को बहुत गौर से देख रहा था, तो गाड़ी के अंदर जो पर्सन थे, जो वहां उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जो ऑनर थे उस कार के, वो निकले और उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आप मेरी गाड़ी को इतना गौर से क्यों देख रहे हो। तो उसने बोला कि साहब मुझे गाड़ियां बहुत पसंद है, एंड मैं ड्रीम करता हूँ कि मैं भी इतनी मेहनत करूंगा ना कि मैं भी इस तरह की गाड़ी ले लूंगा, ठीक है, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं भी इस तरह की गाड़ी ले लूंगा। हो सकता है आपने ये सुनी हो, बिकॉज मैं ये अक्सर सुनाती रहती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, उनको खुश हुए कि पर्सन एक्टिव है, ठीक है, अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लाना चाहता है, ग्रोथ लेना चाहता है। तो उन्होंने उसको अपना एक कार्ड पकड़ा दिया, एंड कार्ड पकड़ाने के बाद बोला कि आप मेरे कल शोरूम में आ जाना, वहां पर आकर मुझसे मिल लेना, मैं आपको काम दे दूंगा, ठीक है, एंड अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हो ना कि कैसे इस तरह की गाड़ी ले सकते हो, तो वहां पर पहुंच जाना कल सुबह इतने बजे, वो टाइम दे देते हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, जब वो चले जाते हैं ना, तो वो बच्चा कार्ड को ऐसे देख रहा होता है, ठीक है, ऊपर नीचे से ऐसे देख रहा होता है, एंड देखने के बाद ना वो कार्ड को फेंक देता है। वो कार्ड को क्या सोच के फेंकता है, ठीक है, वो ये सोच के फेंकता है कि पता नहीं ये मेरे से क्या करवाएगा, हो सकता है मेरे से सफाई करवाए, हो सकता है मेरे से झाड़ू पोछा करवाए, ठीक है, या कुछ भी ड्राइवर बना ले अपना, तो मुझे नहीं जाना, मेरी अच्छी वाली नौकरी है, ठीक है, मैं 10,000 रुपये महीने का इधर से कमा लेता हूँ, और मुझे ऊपर से कोई 5,000 रुपये टिप मिल जाती है, 15,000 रुपये मेरा बन जाता है, बहुत है। तो वो क्या करता है, वो नहीं जाता। तो जब वो नहीं जाता, मतलब वो फेंक देता है, तो वहीं पर एक और बच्चा होता है जो उस कार्ड को उठा लेता है, जो सफाई करने वाला होता है, जो वहां पे सफाई करने वाला बच्चा होता है, वो उस कार्ड को उठा लेता है। जब वो उस कार्ड को उठा लेता है, डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। 3 साल गुजर जाते हैं, एंड 3 साल के बाद वही बच्चा जिसने वो कार्ड उठाया होता है, ठीक है, जो सफाई करने वाला होता है, वो बच्चा आता है, एंड अब उसी तरह की बड़ी गाड़ी होती है, उसी तरह की बड़ी गाड़ी में आता है, एंड आके पेट्रोल डलवाता है उसी पेट्रोल पंप से। और वो जो पहले जिसने कार्ड फेंक दिया था, वो उसको थैंक यू बोलना शुरू हो जाता है कि थैंक यू, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। तो बोलते नहीं, मुझे तो आप याद नहीं हो, एंड आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने अमीर हो, और मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में ना मैं यहाँ पर ही सफाई करता था, तुम्हें याद होगा मेरा ये नाम होता था 3 साल पहले, मैं यहीं पे सफाई करता था। एंड तुम्हें एक बात याद होगी कि एक पर्सन आए थे जिन्होंने तुम्हें बोला था कि अगर एक्चुअल में कामयाब होना चाहते हो तो ये मेरा कार्ड ले लो एंड मेरे इस एड्रेस पे आ जाना,
मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे कामयाब होना है। तो मुझे नहीं पता है कि तुमने अपने माइंड में क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन तुमने उस कार्ड को फेंक दिया। लेकिन मैं उस कार्ड को पकड़कर उस ड्रेस पे पहुंच गया, एंड उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि आज मैं इतना कामयाब हो गया, आज मैं इतना कामयाब हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी, कि जिसने अपॉर्चुनिटी अवेल की वो सक्सेसफुल हो गया। अब एक मिस्टेक भी हुई, वो किस पर्सन ने मिस्टेक की? जिसने कार्ड फेंक दिया था। ठीक है, जिसने कार्ड फेंक दिया था। यस, हम एक पर्सन पे ले सकते हैं, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। उसने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, उसने अवेल कर लिया एंड उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अब हम दूसरे पर्सन की बात करते हैं जिसने ये मिस्टेक की, एक्चुअल में जिसने कार्ड फेंका। अगर वो इस चीज को उठा लेता एंड उस टाइम उस वक्त उस जगह पर चला जाता, तो आज शायद वो भी कामयाब होता। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो, ठीक है, तो नाउ व्हाट शुड वी आर यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? नाउ यू हैव नथिंग, आपका सेम वही माइंडसेट था, ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। जब उसने आकर बोला कि हाँ, एक सफाई करने वाला बच्चा भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, तो उससे पहले आपको इतनी लर्निंग ही नहीं थी, इतना सीखा ही नहीं था कि क्या एक्चुअल में इस तरह लाइफ चेंज होती है। लेकिन क्या आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे एंड उसी तरीके से फिर मेहनत करना शुरू कर दोगे, या फिर आप ये सोच लोगे कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, यही मेरी जिंदगी थी, यही मेरी किस्मत में, ये मेरी तकदीर में, ये मेरे नसीब में? क्या बोलोगे खुद को? डेफिनेटली वर्किंग करेंगे, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी, खुद को चेंज करेंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, ठीक है, मेहनत ज्यादा करना शुरू कर देंगे ग्रोथ लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये माइंडसेट बेस्ट माइंडसेट है, ठीक है। अब बहुत से पर्सन है जो अभी आपको स्ट्रगल करता देख रहे हैं, अभी आपको स्ट्रगल करता देख रहे हैं, तो वो अभी आपको हो सकता है कि रिजेक्ट कर दें, आपके साथ ज्वाइन ना करें, या आपके साथ इस बिजनेस का पार्ट ना बने। बट आप उनको प्रूव कर कर दिखाओ कि ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, कि उन्होंने आपको उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया जिस टाइम पे आप भी कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपके पास गाड़ी होगी, जब आपके पास पैसा होगा, तो जब जब वो चीजें उन लोगों को दिखेंगी ना, तो खुद ब खुद उनको रिग्रेट भी होगा एंड वो अपनी मिस्टेक से सीखेंगे भी कि हमें क्या चीज थी जो मिल रही थी उस टाइम पे, जो हमने अवेल नहीं की। कितना बड़ा लॉस किया, कितना बड़ा 3-4 साल का गैप भी अगर आता है, ठीक है, तो उनको पता लगना चाहिए कि ये गैप, ये हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम था, ये हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया। एंड कुछ लोगों की लाइफ में जब इस तरह की आते हैं ना फेजेस, जब वो इतना बड़ा सीखते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी चीज सीखते हैं, तो वो फिर ज्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल होते हैं। वो आपके साथ कल को आपके साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फिर ज्यादा मेहनत करके दिखाएंगे, बिकॉज उन्होंने आपको जीरो से हीरो बनते देखा है। लेकिन कुछ यहाँ पर वो भी लोग मिलेंगे जो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, कुछ बहुत कम। लेकिन हो सकता है कि 50-50 हो जाए। वो बोलेंगे ये मेरे नसीब में था, ठीक है, ये मेरी तकदीर में लिख दिया था, ये मुझे मिलना ही नहीं था, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है ये मेरे मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए काफी है। क्या ये उनकी ठीक माइंडसेट है? क्या ये उनका ठीक थिंकिंग है? क्या उनका माइंडसेट लेवल बेस्ट है? नो, आई डोंट थिंक सो कि बेस्ट है। उनके लिए ये जरूर बेस्ट होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, दैट व्हाट यू आर, एंड आप यही रहने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो कि मुझे यही रहना है, यही मेरी किस्मत में है, ठीक है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप इस बिजनेस को करे हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ जॉबियन, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स आपको मना कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस आपको मना कर सकते हैं, ठीक है, एंड आप हाउसवाइफ हो, आपके हस्बैंड आपको मना कर सकते हैं, ठीक है। ये सब, ये आपके क्या आ सकते हैं? ये आपके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आपको इनको क्रॉस करना है, पार करना है, ठीक है। एंड जो पर्सन इसको पार कर जाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मेहनत करना शुरू कर देगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट जो पर्सन इस चीज को क्रॉस नहीं करेगा एंड ये चीज डिसाइड कर लेगा यही मेरी किस्मत में था, यही मेरे नसीब में था, ठीक है, फिर कभी देखेंगे जब कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा कभी कुछ भी पर्सन सोच लेंगे ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी एक दफा एक पर्सन से बात हुई, मैं आपको बताती हूँ। शी वॉज अ स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं थी, अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी, एंड अराउंड उनकी 24 एज थी, बट शादी वगैरह नहीं हुई थी।
तो डेफिनेटली उनकी साल डेढ़ में या कुछ टाइम में शादी होने वाली थी। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे फैमिली के अंदर ही रिश्ता वगैरह हो गया हुआ है एंड सून मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने बोला कि आप कैसे मतलब अपनी चीजों को मैनेज करती हैं, ठीक है, पैसे वगैरह कौन देता है? तो उन्होंने बोला कि घर में खर्चा जो है वो मेरे भाई करते हैं, बड़े भाई करते हैं, और वो जो पैसे दे देते हैं, ठीक है, उसमें मेरे फादर खर्चा कर लेते हैं, और वो ही जैसे मैनेज करते हैं वैसे ही सही है, जैसे चल रहा चलता रहता है। तो मैंने कहा आपकी कोई ख्वाहिश, कोई ड्रीम्स, कोई नीड्स, कोई जरूरतें जो आपका दिल करता हो कि ये मेरी पूरी हो? कहती हाँ थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ कम हो जाती है। मैंने कहा कैसे वक्त के साथ कम हो जाती है? कहते हैं कि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है ना कि यहाँ पर मैं अगर चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ को, तो शायद शादी के बाद मैं दुआ करती हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा हो, जो मेरी जरूरतों को पूरा करे, मेरी नीड्स को, मेरी ड्रीम्स को पूरा करे, ठीक है, तो तब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आप किसी और के ऊपर खुद को डिपेंड क्यों कर रहे हो? क्या वो बहुत अमीर है? क्या वो मिलीनियर बिलीनियर है? क्या उसकी कंपनी है, खुद की, खुद का ब्रांड है, या खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि अगर ये सब नहीं है, देन आप क्यों ये चीज सोच रहे हो कि वो आप उसके ऊपर डिपेंड करोगे एंड वो आपको आपके सारे नीड, सारे ड्रीम्स पूरे कर देगा? हालांकि एज यू नो वेरी वेल, हर इंसान के अपने ड्रीम होते हैं, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी भी तो होंगी, उसके ऊपर भी तो फैमिली का प्रेशर होगा। कहती हाँ होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने सोच लिया कि आपकी हमेशा सारी की सारी लाइफ के अंदर आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? कहती सोचा नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन इस तरह के माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, इस तरह के माइंडसेट के जो लोग होते हैं, आप उनको जस्ट मोटिवेट कर कर छोड़ दो, बिकॉज मोटिवेशन की भी मेरे ख्याल से उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ को कि उन्होंने डाउनफॉल फेस करना है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, जैसी कट रही है कटती रहे। लेकिन असल लाइफ ये नहीं है, असल लाइफ ये नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कौवे की एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मेरे स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल थे, तो मैं उस टाइम पे बड़ी ब्रिलियंट बच्ची होती थी, लाइक स्टडी ज्यादा करती थी। तो उन्होंने मुझे ना एक बुक दी। हमारा एक वीक में लाइब्रेरी टाइम होता था, तो वीक में एक दफा होता था एंड 1 घंटा होता था आई गेस। तो उन्होंने मुझे एक बुक पकड़ाई एंड बुक में एक स्टोरी उन्होंने मुझे बोली, एक कव्वे की स्टोरी थी, उन्होंने मुझे वो दी। उन्होंने बोला कि इसको पूरी पूरी ना आपने रीड करना है। मैंने उसको स्टडी किया, जब उसको पढ़ा, तो उस कव्वे की स्टोरी ये थी कि कव्वे ने ये सोच लिया कि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, ठीक है, कि खाना मिलेगा, खाना मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि खाना मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया। एक दरख्त के नीचे उसने अपनी जगह बना ली, या दरख्त पे उसने अपनी जगह बना ली, एंड उसने वहां पर वेट करना शुरू कर दिया कि खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा, ठीक है, मैं कहीं पर भी मेहनत करने नहीं जाऊंगा, खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा। तो ऐसा हुआ कि 2 3 4 दिन वहां पर लोग आते जाते थे, ठीक है। तो जब वो उसको कव्वे को ऐसे होता देखते थे, तो वो उसको कुछ ना कुछ डाल देते थे, ठीक है, मतलब ऐसे देखते थे, वो चुप करके बैठा होता था ऐसे बहुत मासूमों की तरह। तो उसको देखते थे ना, तो वो उसको कुछ ना कुछ दे देते थे, बाय चांस, मतलब 1 2 दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने दे दिया। तो उसने सोचा कि अब तो ये चीज चलकर मेरे पास खुद ही आएगी, मुझे जाने की कहीं पर जरूरत नहीं है। वो 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, वो भूखा है, ठीक है, उसने कोई मेहनत नहीं की, वो भूखा बैठा हुआ है, प्यासा बैठा हुआ है, ठीक है, उसने मेहनत नहीं की, वो उठा नहीं, ठीक है, कि मैं मेहनत करूं, मैं उठूं, मैं जाकर खुद खाना खुद के लिए सर्च करूं एंड खाऊं। और वो वहीं पर इंतजार करता, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आखिर छठे दिन वो फोत हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो जब मर गया तो फिर उसके बाद वो जब ऊपर गया, उसने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, आपने जब खुद मुझसे वादा किया है एंड हर इंसान से वादा किया है कि आप उसको रिस्क देंगे, तो मुझे आपने दिया भी पहले, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिया, मुझे मिला भी, फिर उसके बाद आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपने मुझे ऐसे बिलखता प्यासा क्यों छोड़ दिया? एंड आखिरकार मेरी मौत इसमें लिखी थी तो मैं मर गया, आखिरकार मेरी मौत इसमें लिखी थी एंड मैं मर गया। तो द आंसर इज द बेस्ट, ये स्टोरी हो सकती है, बट दिस इज ऑल्सो द रियलिटी। हमारे कुरान पाक में भी ये चीजें लिखी हैं कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा जरूर किया है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मेहनत आपको खुद करनी है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मेहनत नहीं करोगे फिर भी खाना चलकर आपके पास आएगा, कहीं पर लिखा है क्या?
कहीं पर लिखा है कि मेहनत नहीं करो फिर भी खाना चल के आपके पास आएगा? सो इस तरह के जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि हमारे ड्रीम्स खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ, बाय द एंड ऑफ देयर डे, ठीक है, जो भी चीज हो, उनको कभी भी वो चीज नहीं मिल सकती, कभी भी वो अपनी नीड्स से, नीड्स हो सकता है आपकी उनके फैमिली मेंबर्स कोई भी चेंज कर सकता है, उनकी पूरी कर सकता है, जरूरत, कपड़ा जूता खाना पीना बस हल्का फुल्का, ठीक है, वो पूरा कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो ड्रीम्स हैं वो कोई और पूरे नहीं कर सकता। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। वो टिपिकल माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है, कि वक्त अच्छा आएगा, वक्त अच्छा आएगा, वक्त अच्छा आएगा। ये चीज सोचते सोचते ना, कैन यू इमेजिन, ये चीज सोचते सोचते हमने खुद, मेरे खुद के घर की एग्जांपल है, हमने 12 साल गुजार दिए कि इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा, इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा, इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा, ठीक है, हमने खुद गुजार दिए। तो ये स्टोरी मेरी, वैसे मेरे टीम मेंबर्स को कुछ को पता है, मेरे फादर बाहर गए हुए हैं, ठीक है, एंड वो स्वीडन में रहते हैं, पहले वो इटली में रहे कुछ साल, लगभग 10 साल, फिर अब 2-3 साल हो गए हैं, ठीक है, वो इटली में, सॉरी स्वीडन में है, बट स्टिल उनके पेपर्स नहीं बने हुए, स्टिल उनके पेपर्स नहीं बने हुए। एंड हमने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की दुआ की हमेशा कि वक्त अच्छा आए, बाबा वापिस आए, ठीक है, हमारे साथ टाइम स्पेंड हो, ये हो वो हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड मुझे, मेरी सिस्टर को, हमें खुद करना पड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम में चोर नहीं थे। दैट टाइम मैं उस टाइम पे 5th क्लास में थी, जब मैंने 5th में नहीं, बल्कि मैं 4th क्लास में थी जब मेरे फादर गए थे इटली, जब मेरे फादर इटली गए थे। एंड उस टाइम पे बच्चे को समझ होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा होता है, मुझे सब समझ है, मुझे वो दिन याद है, कैसे वो गए थे, हमारे से कैसे मिले थे, सब चीजें मुझे याद है। और उस टाइम पे ये इतनी भी समझ होती है कि रोजी के लिए गए हैं, इतनी भी समझ होती है, लेकिन दुआ करते थे, ठीक है, कि अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, रिलेटिव्स ने सपोर्ट कर देना, मामू ने कर देना, चाचू ने कर देना, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब एज बढ़ी, ठीक है, जब आगे होते खुद को देखा, तो 9th क्लास में जाके, मतलब 4 से 5 साल के बाद जाकर ये चीज रियलाइज करना शुरू की कि ऐसे तो वक्त सिर्फ कट रहा है, ठीक है, बन नहीं रहा है, कब बनेगा, कब होगा, ठीक है, कुछ पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ अलग से करना है। तो मेरी मम्मा ने एक होम बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कपड़े का, कपड़े फैसलाबाद से मंगवा के सेल करने शुरू किए, 200-100 के प्रॉफिट के साथ। तो ये है कि दिन का खर्चा निकल जाता था, हल्का फुल्का दिन का खर्चा निकल जाता था। बट वो काम जब हमने शुरू किया, लगभग मैं, मेरी सिस्टर, हम भी सपोर्ट कर देते थे, मैं स्टडी भी करती थी लेकिन फिर भी सपोर्ट कर देते थे मम्मा को। ऑनलाइन हमने पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देनी, ये कर देना, वो कर देना। बट एक्चुअल में ना उधर हमें लॉस होना शुरू हो गया था, ठीक है, वो 2 लाख से हमने शुरू किया था घर में ही बिजनेस, 2 लाख से शुरू किया था। बट एक्चुअल में उसकी रिकवरी ऐसे होना शुरू की थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, हमें ऐसे लग रहा था वो 2 लाख भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने उस पेमेंट को रिकवर किया एंड छोड़ दिया, रिकवर किया एंड छोड़ दिया। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 साल और भी गुजर चुके थे। देन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जो भी मैं बिजनेस कर रही हूँ, एंड ये बिजनेस मेरा लाइफ चेंजिंग रहा, लाइफ चेंजिंग रहा, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो आपकी लाइफ के अंदर ना आपको खुद भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं ये चीज सोच लेती कि मेरे ड्रीम सारे के सारे मेरे फादर ने पूरे करने हैं, तो उनके ऊपर मेरी, हमारी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने खुद इतने साल हमारे से अलग गुजार दिए, ठीक है, तो उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि आपको खुद चलना है, आप खुद अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करता देख रहे हो, बट स्टिल आप ये नहीं नोटिस कर रहे हो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आप जस्ट उनको इमेजिन किए जा रहे हो कि वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पूरी करने पे लगे हुए हो, आप अपने मोबाइल फोन पे टाइम स्क्रॉलिंग करने में लगे हुए हो। दैट इज योर मिस्टेक, कि आप इस चीज को सीख नहीं रहे हो। आपको पता है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मुझे निगेटिविटी मेरी फैमिली से भी आई। मेरे फादर ने मुझे कॉल की, एंड जब मैंने ट्रेनिंग ली अपने इस बिजनेस की, मेरे फादर ने मुझे कॉल की, मेरे फादर ने मुझे कॉल करके बोला, बिकॉज मुझे इतना याद है कि मैंने अपने, हमारे एक फैमिली मेंबर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे फादर को जाके क्या क्या बताया, आई डोंट नो, ठीक है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने ऐसा कुछ जाकर बोला होगा कि ये पढ़ने वाली बच्चियां हैं, ये क्या किन कामों में लग गई हैं, इनको बोलो कि चुप करके घर बैठी रहे, ठीक है, क्या जरूरत है काम करने की। इस तरह की चीजें आई गेस के बाबा के साथ डिस्कस हुई। एंड बाबा ने कॉल की, बाबा ने कॉल करने के बाद मुझे बोला कि बेटा 10,000 कमा लोगे ना, ठीक है, नहीं चाहिए। 20,000 कमा लोगे, नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आप पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, ठीक है। बट मुझे वैल्यू क्लियर थी, क्या मैं आज 10,000 रुपये कमा रही हूँ, क्या आज मैं 20,000 रुपये कमा रही हूँ, तो ठीक है। सो मेरा वो माइंडसेट नहीं था, ठीक है। मैंने बाबा को बोला, बाबा जस्ट ट्रस्ट मी, मेरा रिजल्ट खराब नहीं होगा, ठीक है, मेरा रिजल्ट बहुत बेस्ट रहेगा, रिजल्ट आपका आपको मेरा खराब होता नहीं दिखेगा, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं बहुत बेस्ट तरीके से इस चीज को मैनेज कर लूंगी, आप जस्ट मुझे सपोर्ट करें, आप जस्ट मुझे सपोर्ट करें। मेरे फादर ने फिर कुछ भी नहीं बोला, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। उन्होंने फिर कुछ सेकंड बात नहीं बोली, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको जस्ट किसी ने बोला था कुछ और उन्होंने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद मेरी मदर को, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसके महीने डेढ़ के बाद मेरी मदर को मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स कॉल करने लग गए। आपको पता है, मैंने थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया कि हाँ मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना शुरू हुई मैं, ठीक है। मुझे लगभग 1.5 माह हुआ था, 1.5 माह हुआ था। तो मेरे रिलेटिव्स ने कॉल करके करके मेरी मदर को बोलना शुरू किया कि ये कैसे काम शुरू करवा दिए उसको, ठीक है। एक्चुअल में मैंने अपनी मदर को भी ज्यादा नहीं बताया हुआ था कि मैं किस तरीके की वर्किंग कर रही हूँ, लाइक क्या वे ऑफ वर्किंग है, क्या मोड ऑफ वर्किंग है, ये सब चीजें मैं नहीं बता रही थी। तो मेरी मदर को कॉल कर करके बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसको ये काम छुड़वाओ, ये क्यों ये काम कर रही है, ये किस तरीके का काम है, क्या करना होता है इसके अंदर। उनको एक्चुअल में खुद भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या करना होता है, बट एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो किसी को सक्सेसफुल होता नहीं देख सकते, तो वो इंटरफेयर कर रहे थे। एंड मैंने एक बात जस्ट बोली, मैंने कहा जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बोलो कि मेरे जितने भी ड्रीम्स है ना, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं ये छोड़ दूं काम करना, तो वो मेरे ड्रीम्स आके पूरा कर दें। और इस पे मुझे बिलीव भी, मुझे मेरी मदर से डांट भी पड़ गई, ठीक है। मैंने बोला कि उनको मेरा ड्रीम है दैट कि हमारी बहुत अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, उनको बोलो ले दें। मेरा ड्रीम है कि हमारा घर हो, हम 5,000 के रेंट के घर पे रह रहे हैं। आप मुझे बताओ, 3 साल पहले भी 5,000 की रेंट, 5,000 का घर का रेंट, कच्चा मकान था, हम उसमें रह रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है, बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है, ठीक है। एंड ये सब मेरी उस कंसिस्टेंसी का नतीजा है जो मैंने की, एंड मेरा बिलीव जो मेरे खुद के ऊपर था एंड मेरे अल्लाह पाक के ऊपर था, ठीक है। जस्ट ये कि मैं किसी की भी बातों में नहीं आई। मैंने बोला कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, आप उनको बोलो ले दें। उनके पास तो बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है उनके पास, एंड एक्चुअल में भी था, एक्चुअल में भी है, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन मैंने जब ये बातें बोली, मेरी मदर ने मुझे इनडायरेक्टली डांट दिया, ठीक है, कि ये कैसी बदतमीजी है, बड़ों से ये तो बदतमीजी हो जाती है, ऐसे थोड़ी बात करते हैं ये वो। बट उसके कुछ टाइम के बाद मैंने एक ड्रामा भी देखा, उस ड्रामे का एक क्लिप था, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, जिसके अंदर सबा कमर की एक स्टोरी दिखाई हुई है कि वो उनके, मेरे ख्याल से उनके फादर की जॉब चली जाती है, कि उनके फादर बीमार हो जाते हैं, तो वो अपने फादर की जगह टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। एंड जब वो अपने फादर की जगह टैक्सी चलाना शुरू कर देती है, तो उसके रिलेटिव, वो लोग घर आके बोलते हैं ये लड़की को कैसा काम शुरू करवा दिया, ये लड़की क्यों इस तरह कर रही है, ठीक है, ये लड़की तो हमारा नाक कटवा रही है, हमारी इज्जत का मामला है, इस तरह क्यों कर रही है। तो उस लड़की ने जो जवाब दिया, मतलब सबा कमर ने जो जवाब दिया, वो ये था कि हमारे घर में राशन नहीं होता है, हमें नहीं पता है कि कल हमारे घर में क्या पकेगा, हमें ये नहीं पता है, हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ठीक है। मेरे फादर दिहाड़ी की मजदूरी कर कर आते थे, दिहाड़ी का दिहाड़ी का 500 1000 लेकर आते थे, एंड उसका राशन आता था और वो चीज पकती थी। तो उन लोगों को बोलो कि हमारे घर में ना महीने का राशन डाल दो। वो अपनी मदर को ये बात बोल रही है कि आपको कोई भी बंदा बोलता है ना, ठीक है, कोई भी पर्सन बोलता है कि ये काम क्यों करिए, तो उसको बोलो कि 1 महीने का ना घी फिल करवा दे हमारे घर में, 1 महीने की सालन वगैरह का की सब्जियों के पैसे दे दे, ठीक है। खुद ब खुद ही वो चुप हो जाएंगे, खुद ब खुद ही वो इंटरफेयर करना छोड़ देंगे। दिस इज एक्चुअल लाइफ, ठीक है। आपको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बट अगर आप ये ठान चुके हो ना कि आपने चेंज करनी ही करनी है, ठीक है, तो आप एक्चुअल में चेंज कर लोगे, ओके। एंड नो वन कैन बीट यू, नो वन। सो खुद की मिस्टेक से सीखो, ठीक है, एंड कभी भी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी। पहली बार करोगे ना तो वो जस्ट आपका लेसन बनेगा, लेकिन अगर वही मिस्टेक रिपीट 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 पे कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो आपको ना तो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने देगी, नहीं आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने देगी। एंड वन लास्ट थिंग फॉर माई यंगस्टर्स, ठीक है, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है,
मैं तो उनको अपने बहन भाई भी बोलूंगी, बिकॉज आप 16 17 18 19 20, बिकॉज आई एम 21, ठीक है, तो आप मुझसे छोटे हो एंड मेरे बहन भाइयों की तरह हो। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जो एक एज होती है ना, मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था इस चीज को, कि एक एज होती है वर्किंग करने की एंड एक एज होती है आपकी इश्क मशूकियां करने की, ठीक है, वो सेम होती है। या तो आप उस टाइम पे बन जाते हो, समझ जाते हो, या बिगड़ जाते हो, या आप दोनों काम ना साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे होते हो। सो नेवर थिंक अबाउट दिस कि आप दोनों चीजों को साथ में लेकर चल सकते हो। पहले खुद को सक्सेसफुल करो, पहले खुद को एक मुकाम पर लेकर जाओ, फिर उस मुकाम के बाद खुद का लाइफ पार्टनर डिसाइड करना ना। आप ऐसे ही कैसे किसी भी ऐसे वैसे माइंडसेट के पर्सन को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। सो ऐसी चीजों से ना आपको खुद को बस थोड़ा दूर रखना है। एंड अगर आप ऑलरेडी इनगल्फ हो, बिकॉज एक तहकीक से ये चीज जाहिर हुई है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं, 95% यूथ, ये जितने भी स्टूडेंट्स भी हैं, 95% लोगों की लाइक वो सिनेरियोस हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में है। सो आप इन चीजों से प्लीज दूर हो, कुछ वक्त खुद को दूर कर लो। ये आपका टाइम इतना लेंगे ना, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सो अगर एक्चुअल में अपने टाइम को बनाना है, आपने पूरा अपना स्केड्यूल बनाना है कि आपने एक दिन के अंदर इतना टाइम निकालना है, उस दिन आपको 2 घंटे तो जस्ट उनको ही टाइम देना पड़ेगा। सो आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम। आपको आपके पेरेंट्स दिखने चाहिए जिन्होंने आपको पाला, पैदा किया, बड़ा किया, ठीक है, एक्चुअल में वो है। आपका पहला ड्रीम ना उनकी लाइफ को चेंज करना होना चाहिए, ना कि आप खुद को ड्रीमी लाइफ में ले जाओ। शादी के बाद शादी तो होनी होनी आपकी, बट खुद को इतना सक्सेसफुल कर लो, या एटलीस्ट खुद को इतना डिवेलप तो कर लो ना, खुद को इतना डिवेलप कर लो, ठीक है, कि इन चीजों से निकल सको। एटलीस्ट अपनी नीड्स को खुद, अपनी फैमिली की और खुद की नीड्स को एटलीस्ट पूरा कर लो। जब इतना पहुंच जाओगे ना, तो इससे ज्यादा भी पहुंच सकते हो। मतलब 2-3 लाख रुपए मंथली अर्न करना स्टार्ट कर दो, देन डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड लाइफ भी तब अच्छी होगी, ऐसे आपकी लाइफ नहीं अच्छी होगी। एंड बहुत से बच्चे हमें मिलते हैं, बहुत से बच्चे, ठीक है, हमें मिलते हैं इस तरह के, जो लाइक मैं इस चीज से मना इसलिए कर रही हूँ, बिकॉज वो डिसीजन ले रहे होते हैं उन्होंने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, डिसीजन ले रहे होते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल होना है, उनको अपनी फैमिली दिख रही होती है, ठीक है, सब चीजें दिख रही होती हैं, बट वो जिस रिलेशनशिप के अंदर ऐसे फंसे हुए होते हैं ना, ठीक है, वो आगे से बोल रहे होते हैं कि नहीं आपको नहीं करना है, तुम ये काम करोगी, तुम ऐसे क्यों करोगी, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा ना जो भी चीजें करनी है, ठीक है, मैं शादी के बाद तुम्हें ये सब करके दूंगा। एंड उन्होंने आपके सामने हो सकता है कि इमेज भी बड़ा तगड़ा क्रिएट किया हो, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियां, बहुत घर, ये वो सब चीजें, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज, मोस्टली ये एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट करते हैं ताकि आपका टाइम सिर्फ गेन कर सके। सो खुद को इस तरह की चीजों से आपको दूर रखना है, ठीक है। एंड कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। आपके अगर फैमिली में भी कोई पर्सन आपको इस तरह का मिल गया ना, लेकिन आप डिसाइड करो कि आपने अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है अपनी लाइफ को, एंड कुछ ज्वाइन करना है, ठीक है, ग्रोथ लेनी है, आप ये चीज डिसाइड कर रहे हो, एंड आपको उस चीज के अंदर मना किया जा रहा है, मतलब आपको सक्सेसफुल होने से मना किया जा रहा है, तो आप सोच लो कि क्या आप राइट जगह पर हो, क्या आपको जिस जगह पर होना चाहिए या जिस रिलेशन में होना चाहिए क्या आप उसमें हो। तो खुद को बस दूर रखो, ओके। सो आज, ठीक है, जो भी चीजें आपको बेस्ट लगी आपने वो शेयर करनी है, आप इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, एंड खुद को चेंज करने की कोशिश करनी है, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड दिस इज ऑल्सो योर मिस्टेक, कि आपकी खुद की मिस्टेक है कि आप किसी और को इतना ज्यादा राइट दे रहे हो, एंड उस टाइम पे राइट दे रहे हो जिस टाइम पे राइट ही आपके पेरेंट्स का है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक से खुद को निकालो, एंड खुद को कवर करो, टाइम लो, ठीक है, ना आप कहीं पर जा रहे हो ना वो कहीं पर जा रहे हैं, वक्त लो, एंड उस वक्त को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, जस्ट इन्वेस्ट खुद के ऊपर करो, देन देखना लाइफ कैसे चेंज होती है। जरा सोचो कि आप 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, रिलेशनशिप में भी रहते हो एंड बिजनेस भी साथ करते हो, रिलेशनशिप में भी साथ हो, बिजनेस में भी साथ हो, ठीक है, मतलब आधा टाइम बिजनेस कर रहे हो, आधा टाइम रिलेशनशिप को दे रहे हो। तो आप मान लो जो भी आपका चीजें हैं, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपको कामयाबी मिले वो सब चीजें, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सक्सेस एक्चुअल में कब मिलेगी, जब आप एक चीज को प्रॉपर टाइम देंगे, एंड दैट इज योर वर्क,
प्रॉपर प्रायोरिटी आपकी आपका वर्क होना चाहिए स्टार्टिंग में। थोड़ा पॉज ले लो, ठीक है, ओके बात करनी है, आपका दिल नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स अ, मैं इस चीज को समझती हूँ कि हमें एटलीस्ट आदत लग जाती है। जैसे हो सकता है आपको एक लत लग गई हो बात करने की, कि मैं मेरे से रहा नहीं जाता, ठीक है, मैं बात करती हूँ तो ही मुझे नींद आती है, ये वो सब चीजें। एंड इफ यू आर अ मेल पर्सन तो आप भी ये चीज सोच लो, ठीक है, आपके लिए भी ये चीज बुरी साबित ही होगी। आपके लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स होने चाहिए, जिन्होंने आपको पाला, बड़ा किया, सब चीजें की, ठीक है। तो उनके लिए कुछ करके दिखाओ। और मैं ये बात ना उन फीमेल्स को भी बोलती हूँ जो मैरिड है, मैं उनको भी बोलती हूँ, सॉरी, मैं उनको भी ये चीज बोलती हूँ कि इफ यू आर मैरिड तो आपने क्या कर कर दिखाया अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, आपने क्या किया है। अगर तो आपने एक्चुअल में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया है ना, ठीक है, तो आप बोलो कि हाँ आप उनकी बेटे हो। लेकिन अगर वही पुराने 25 30 50 साल पहले की रस्मों रिवायतों के ऊपर आप लगे हुए हो, ठीक है, एंड आप ये चीज सोच रहे हो कि ये तो गलत साबित हो जाएगा कि हम अपने पेरेंट्स का कुछ करें, ठीक है, पेरेंट्स के लिए कुछ कर कर दिखाएं, तो ये चीज गलत है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी मदर एक दिन मुझे बोल रही थी कि शादी के बाद ना जब कोई लड़की अपने घर वालों को, मतलब अपने मैके वालों को कोई गिफ्ट्स वगैरह देती है या कोई पैसे वगैरह में सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो लोग बातें करते हैं एंड ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं होता, जब लड़का शादी के बाद सपोर्ट करता है अपने माँ बाप को, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं, वो क्यों नहीं कर सकती हैं। सो अगर हम खुद के अंदर ही चेंज नहीं लेकर आएंगे तो देन हम कैसे दुनिया को चेंज करेंगे। ये 21वीं सदी चल रही है। सो खुद को सबसे पहले हमने अपने खुद के माइंडसेट को चेंज करना है। इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो चीजें चल रही है ना, वो बेसिकली घर के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो औरतों की ज्यादा बनाई हुई रस्में, ये मर्दों ने नहीं बनाई है, ये रस्में लड़कों ने नहीं बनाई है, ये औरतों की बनाई हुई है चीजें, ठीक है। सो अगर एक औरत ही स्टैंड नहीं लेगी इसके ऊपर तो कौन लेगा फिर। ओके, सो खुद को थोड़ा सा चेंज करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, थिंकिंग लेवल को चेंज करो। थिंकिंग लेवल आपका ये होना चाहिए, शादी हो रही है बट अपने पेरेंट्स को कोई बेस्ट गिफ्ट देकर जाओ। अपनी इनकम इतनी होनी चाहिए कि उसके एक 40% 30% या 20% आप फिक्स कर दो कि ये मेरे पेरेंट्स को जाएगा, मैं जितना अर्न करी हूँ इसका मैं इतना परसेंट दूंगी। एंड अपनी इनकम में कभी भी किसी को ऐड ना करो, कभी भी, ठीक है, किसी को ऐड ना करो, किसी को पार्टनर ना बनाओ कि 50-50 करेंगे। नो, व्हाई 50-50? बिकॉज इट्स योर एफर्ट, योर हार्ड वर्क। वो मेहनत भूल गए हो जो धूप में सर्दी गर्मी आपने मेहनत की, भूल गए हो। एंड कैसे आप किसी के साथ इतने अच्छे बन के तो उसको सौंप सकते हो, सारी चीजें सौंप रही है तो अपने पेरेंट्स को सौंपो, ठीक है। बाकी आपकी फैमिली है, आपके बच्चे, ठीक है, आपके हस्बैंड, यस अपने हस्बैंड का बाजू बनो, ठीक है, सब करो, बट उनको भी साथ लेकर चलो। उनको बोलो वो भी करें आप भी करो, तभी एक्चुअल में लाइफ चेंज होगी ना। अगर आप ही कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, ठीक है, आप ही किए जा रहे हो अगेन एंड अगेन, एंड आप ड्रीम कर रहे हो कि हमारा इंटरनेशनल टूर्स हो, हमारे कपल गोल्स हो, ठीक है, हमारे बच्चों को हम थाईलैंड लेकर जाएं, हम इटली लेकर जाएं, हम इस तरह पेरिस लेकर जाएं। अगर आप ये ड्रीम्स कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप अकेले करोगे ना, खुद का करोगे स्टार्टिंग में, आप दो लोगों का कैसे कर सकते हो। सो आप उनको मोटिवेट करो, वो भी करें, आप भी करो, मिलकर करोगे ना तो इतना बेस्ट कर पाओगे ना कि आपकी भी पूरी फैमिली एंड उनकी भी पूरी फैमिली, ये चलो पूरी फैमिली नहीं, आपके मदर फादर, उनके मदर फादर एंड बच्चे, आप सब अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो बहुत अच्छे से। इंटरनेशनल टूर्स कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, एंड आपको इनर सेटिस्फेक्शन ही बहुत ज्यादा होगी इस चीज से, इंशाल्लाह। ओके, सो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी ये कि बेस्ट चीजें खुद के अंदर इंप्लीमेंट करना सीखे, ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करें एंड अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएं, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जिस तरीके की थिंकिंग आप लेकर चल रहे हैं ऐसी दूसरे लोग भी लेकर चले। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी बॉयज, ठीक है, जितने भी बॉयज हमें सुन रहे हैं, बिकॉज हम चेंज अगर लेकर आना चाहते हैं ना तो हमें सपोर्ट आपकी जरूर चाहिए होती है, ठीक है। बिकॉज एक फीमेल स्ट्रॉन्ग तब बनती है जब उसके फैमिली में उसके फादर, उसके भाई, उसके उसके भाई एंड हस्बैंड, ठीक है, ये तीनों सपोर्टिव है। सो अगर आप सपोर्टिव हो ना तो तब हम इतना ग्रोथ लेकर दिखाएंगे आपको ना कि आपको भी सोच भी नहीं सकते हो। सो सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग, ठीक है, एंड इंशाल्लाह हम आपको बहुत ज्यादा चेंज होकर दिखाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक। ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।